यूनिट 7.1 डायरेक्टिंग इम्पोर्टेंस एंड प्रिंसिपल, हिंदी में इसको कहते हैं बच्चों निर्देशन। तो चैप्टर चलो स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 7.1 फर्स्ट टॉपिक है मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग, यानी कि निर्देशन का क्या अर्थ होता है। तो कहेंगे बच्चों, डायरेक्टिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग एंड इंस्पायरिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब क्या हो गया? एम्प्लॉयज within an organization to achieve its objectives effectively and efficiently। इसका मतलब हो गया, डायरेक्टिंग का मतलब कह सकते हो ऑर्गेनाइजेशन में जो भी ह्यूमन रिसोर्स है, जो भी एम्प्लॉयज है, उनको इंस्ट्रक्शन देना, उन्हें गाइडलाइन प्रोवाइड करना, उनके साथ कम्युनिकेट करना और उन्हें मोटिवेट करना, इंस्पायर करना, ताकि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को पूरा किया जा सके। दूसरे वर्ड में कह सकते हो, डायरेक्टिंग मैनेजमेंट का एक फंक्शन है जो इंश्योर करता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो इफेक्टिवली और इफ़िशिएंटली तरीके से काम करें, जिससे ऑर्गेनाइजेशनल गोल या ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को पूरा किया जा सके। इसे मैनेजमेंट इन एक्शन भी कहा जाता है, यानी डायरेक्टिंग इज ऑल्सो कॉल्ड मैनेजमेंट इन एक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, मान लो एक मैनेजर है, मान लो एक्स नाम का, और इसके अंदर में 10 सब ऑर्डिनेट्स हैं, और मैनेजर को क्या करने हैं? प्रोडक्शन प्रोसेस करने हैं। तो मैनेजर क्या करेगा? इस एक्टिविटी को कराने के लिए इस 10 जो सब ऑर्डिनेट्स है, जो उसके जूनियर्स हैं, उसको इंस्ट्रक्शन देगा, उन्हें गाइडलाइन देगा। अगर डाउट होता है तो गाइडलाइन देगा, उनको उनके साथ कम्युनिकेट करना है कि आपको कौन सा काम करना है, कौन सा ऑब्जेक्टिव को पूरा करना है, और उन्हें इंस्पायर भी करते रहेगा। तो यह एक्टिविटी आपका क्या कहलाता है? डायरेक्टिंग। नेक्स्ट टॉपिक है फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग, यानी कि निर्देशन की क्या विशेषताएं होती है। फर्स्ट है डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन, यानी कि डायरेक्टिंग कोई भी काम को शुरू करता है। तो मैनेजमेंट में टोटल 5 फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन प्लानिंग, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, उसके बाद स्टाफिंग। जैसे ही स्टाफिंग का काम पूरा हो जाता है, स्टाफिंग का मतलब एम्प्लॉय को जैसे ही हम सिलेक्ट करके काम पे लगाते हैं, उसके बाद सवाल आता है कि अब काम को कैसे करना है। हमारा जो भी स्टाफ आए हैं, जो भी एम्प्लॉय को हमने सिलेक्ट किया है, जो भी हम उसको काम देंगे, तो उसके लिए उसको इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत पड़ती है। और इंस्ट्रक्शन कौन सा फंक्शन में है? डायरेक्टिंग में। तो इस आधार पे कह सकते हैं कि डायरेक्टिंग एम्प्लॉय को इंस्ट्रक्शन देता है। इंस्ट्रक्शन जैसे ही एम्प्लॉय को मिला, काम स्टार्ट हो गया। तो इस आधार पे कह सकते हैं कि डायरेक्टिंग से ऑर्गेनाइजेशन का काम शुरू होता है। इसलिए डायरेक्टिंग को मैनेजमेंट इन एक्शन कहा जाता है कि अब ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफिंग हो गया है, एम्प्लॉय आप कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय आपका सिलेक्ट हो गए हैं, अब उनको हम काम पे लगा दिए। अब क्या काम करेगा, इसके लिए उनको इंस्ट्रक्शन देना है, उनके साथ कम्युनिकेट करना है, उनको इंस्पायर करना है, मोटिवेट करना है। ये सारा एक्टिविटी होता है। मतलब कि आप समझो कि ऑर्गेनाइजेशन में काम शुरू हो गया। तो ये डायरेक्टिंग का फर्स्ट फीचर, डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन। सेकेंड है डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। डायरेक्टिंग मैनेजमेंट के हर लेवल पे यूज किया जाता है, चाहे वो टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो या लोअर लेवल हो। कहने का मतलब हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में एम्प्लॉय होगा, और हर एम्प्लॉय के अंदर में सब ऑर्डिनेट्स होते हैं। उन सब ऑर्डिनेट्स को इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ती है, गाइडलाइन की ज़रूरत पड़ती है, मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, उनके साथ कम्युनिकेट करना ज़रूरी होता है। इस आधार पर कह सकते हैं कि डायरेक्टिंग मैनेजमेंट के हर लेवल पे होता है, चाहे वो टॉप लेवल हो या मिडिल लेवल हो या लोअर लेवल हो। थर्ड फीचर है डायरेक्टिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। डायरेक्टिंग एक लगातार चलने वाला एक्टिविटी है, लगातार चलने वाला प्रोसेस है। एक मैनेजर केवल ऑर्डर देकर और इंस्ट्रक्शन देकर चुप नहीं बैठेगा, समय समय पर उनको मेजरमेंट भी करेगा, उनका सुपरविजन भी करेगा। अगर एम्प्लॉय को डाउट हो रहा है तो उनको गाइडलाइन प्रोवाइड करेगा, और समय समय पर उनको मोटिवेट भी करेगा। तो इस आधार पर कह सकते हैं कि डायरेक्टिंग जो है वो ये नहीं कि एक बार कर लिया तो हो गया। डायरेक्टिंग की ज़रूरत हमेशा होती है, इसलिए डायरेक्टिंग को हम क्या कह सकते हैं? कंटिन्यूअस प्रोसेस। फोर्थ है डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डायरेक्टिंग का फ्लो जो होता है ऊपर से नीचे होगा। हमेशा डायरेक्शन देने का काम किसका है? मैनेजर का है। और किसको देगा? अपने निचले लेवल के एम्प्लॉय को, जिसको हम क्या कह सकते हैं? सब ऑर्डिनेट्स।
तो इंस्ट्रक्शन हमेशा कौन देगा? मैनेजर देगा। किसको देगा? इंस्ट्रक्शन सब ऑर्डिनेट्स को देगा। गाइडलाइन कौन प्रोवाइड करेगा? मैनेजर करेगा। किसके लिए गाइडलाइन प्रोवाइड करेगा? सब ऑर्डिनेट्स के लिए। तो इस आधार पे कह सकते हो कि डायरेक्टिंग का फ्लो कैसे हो रहा है? मैनेजर से सब ऑर्डिनेट्स की तरफ, यानी कि टॉप टू बॉटम इसका फ्लो होता है। हायर लेवल से मिडिल लेवल, मिडिल लेवल से लोअर लेवल। अगर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात कर ले तो टॉप लेवल इंस्ट्रक्शन देगा मिडिल लेवल को, मिडिल लेवल इंस्ट्रक्शन देगा लोअर लेवल को, और लोअर लेवल के जो मैनेजर होते हैं वो इंस्ट्रक्शन देता है प्लेटफॉर्म एरिया में काम करने वाले लोगों को, जिन्हें हम वर्कर्स कहते हैं। तो डायरेक्टिंग का फ्लो होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, यानी कि निर्देशन का क्या महत्व है। फर्स्ट है डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। डायरेक्टिंग को हम क्या कहते हैं? मैनेजमेंट इन एक्शन। यानी कि डायरेक्टिंग में क्या होता है कि स्टाफिंग हो गया, एम्प्लॉय सिलेक्ट हो गया, अब उनको इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि आपको क्या काम करने हैं। उनके साथ कम्युनिकेट किया जाएगा कि आपका क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, आप किस तरह से काम करोगे कि ऑब्जेक्टिव को पूरा हो। उन्हें समय समय पे मोटिवेट करते रहना है। अगर उनको डाउट हो रहा है, काम करने में कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ दिक्कतें आ रही है, तो उन्हें गाइडलाइन भी प्रोवाइड किया जाता है। तो इस आधार पर कह सकते हैं कि डायरेक्टिंग से मैनेजमेंट का काम शुरू होता है, या डायरेक्टिंग से ऑर्गेनाइजेशन एक्शन में आ जाती है। सेकेंड है इट इंटीग्रेट्स एम्प्लॉयज एफर्ट्स। डायरेक्टिंग हेल्प करता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो अलग अलग एम्प्लॉय हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉय हैं, उनके बीच में हार्मोनी इस्टेब्लिश हो, जिससे ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करना या ऑर्गेनाइजेशनल गोल को पूरा करना आसान हो। तो डायरेक्टिंग क्या करता है? जैसे एग्जांपल ले लो, मान लो एक कंपनी में एक एम्प्लॉय क्या करता है, कस्टमर से मिलता है। तो एक एम्प्लॉय कस्टमर के साथ क्या करेगा? कस्टमर के साथ हाय हेलो करेगा। दूसरा एम्प्लॉय उन्हें क्या करेगा? सामान दिखाएगा। तीसरा एम्प्लॉय पैकेजिंग करेगा। तो इस तरह से अलग अलग एम्प्लॉय अलग अलग एक्टिविटी कर रहे हैं, लेकिन सबका एक ही ऑब्जेक्टिव है कि कस्टमर को अट्रैक्ट करना, कस्टमर को सामान बेचना। तो इस आधार पे कह सकते हो कि डायरेक्टिंग हेल्प करता है कि एम्प्लॉय का भले ही अलग अलग एफर्ट हो, लेकिन उनके बीच में हार्मोनी स्टेब्लिश हो। उनको इंश्योर करना कि आपका भले अलग अलग एक्टिविटी है, लेकिन आप सब मिलकर काम करो, क्योंकि सबका एक ही गोल है, एक ही ऑब्जेक्टिव है, कस्टमर को अट्रैक्ट करना, सेल करना, प्रॉफिट को बढ़ाना। थर्ड है डायरेक्टिंग का एक और इम्पोर्टेंस हो गया, इट इज़ द मीन्स ऑफ मोटिवेशन। डायरेक्टिंग से हम एम्प्लॉय को क्या करते हैं? मोटिवेट करते हैं। तो मोटिवेशन कई तरीके से किया जा सकता है। एक तो है उनको समय पे सैलरी दे दो, रिवार्ड देना, कंपनसेशन प्रोवाइड करना, तारीफ करना, प्रमोशन देना। इस तरह से उनको समय समय पे गाइडिंग करते रहना, इंस्ट्रक्शन देना, ताकि एम्प्लॉय मोटिवेट होते रहते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेहतर करते हैं, अपना बेहतर एफर्ट लगाते हैं, जिससे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव पूरा किया जा सके। डायरेक्टिंग क्रिएट्स बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। डायरेक्टिंग क्या करता है? ऑर्गेनाइजेशन में बैलेंस क्रिएट करता है। ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी कन्फ्लिक्शन होते हैं, जितने भी विवाद होता है, वो ना हो, सारे एम्प्लॉय के बीच में कन्फ्लिक्शन ना हो, सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में कन्फ्लिक्शन ना हो, झगड़े ना हो, सब आपस में मिलजुल कर रहे, हार्मोनी स्टेब्लिश करे, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के काम में बाधा ना हो, ऑर्गेनाइजेशन का काम स्मूथली चलता रहे। तो ये ज़रूरी हो जाता है। तभी तो अगर ऑर्गेनाइजेशन में कन्फ्लिक्शन हो, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के बीच में कन्फ्लिक्शन हो रहा है, सारे डिपार्टमेंट अपने अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है, तो इससे क्या नुकसान होगा कि ऑर्गेनाइजेशनल जो ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा करने में दिक्कत होगी। लेकिन डायरेक्टिंग इंश्योर करता है कि सारे डिपार्टमेंट्स, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में हार्मोनी स्टेब्लिश हो और ऑर्गेनाइजेशन के काम में रुकावट ना हो, ऑर्गेनाइजेशन का सारा काम सही ढंग से चले, स्मूथली फंक्शन हो। तो ये था आपका डायरेक्टिंग का इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट टॉपिक, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग। फर्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनी ऑफ ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन में मान लो 100 लोग काम कर रहे हैं, भले ही सबका अलग अलग एक्टिविटीज हो सकता है, लेकिन सभी का ऑब्जेक्टिव एक है, सेम ऑब्जेक्टिव पे काम करते हैं। तो ये सेम ऑब्जेक्टिव के लिए डायरेक्टिंग बहुत ज़रूरी फंक्शन माना जाता है। डायरेक्टिंग इंश्योर करता है कि जितने भी एम्प्लॉय का इंडिविजुअल एफर्ट्स हैं, वो इंडिविजुअल भले ही अलग अलग एक्टिविटी करे, लेकिन सब एम्प्लॉय का एक गोल होना चाहिए, एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, तभी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को पूरा किया जा सकता है। या दूसरे वर्ड में कह सकते हो कि अगर एम्प्लॉय का बेनिफिट होगा तो ऑर्गेनाइजेशन का भी बेनिफिट होगा, या ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट होगा तो एम्प्लॉय का भी बेनिफिट होगा। तो सारे ऑर्गेनाइजेशन में एक तरह से इंटीग्रेशन या हार्मोनी स्टैब्लिश किया जाता है, एम्प्लॉय के बीच में इंटीग्रेशन क्रिएट किया जाता है, तालमेल बैठाया जाता है कि सभी लोग मिलकर काम करें। क्योंकि अगर आप मेहनत करोगे, आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंट्रीब्यूशन दोगे, तो आपका भी बेनिफिट होगा और कंपनी का भी बेनिफिट होगा।
तो ये इंश्योर करने का काम डायरेक्टिंग का होता है। इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनी ऑफ ऑब्जेक्टिव। 100 लोग हैं, अलग अलग एक्टिविटी कर रहे हैं, लेकिन सारे एम्प्लॉय का एक ही गोल है, कॉमन गोल है, गोल कंग्रुएंस। ये आपका हो गया प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनी ऑफ ऑब्जेक्टिव। सेकेंड है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। इसका मतलब होता है कि एक टाइम में इंस्ट्रक्शन देने वाला कोई एक ही बॉस होना चाहिए। इसको कहते हैं यूनिटी ऑफ कमांड। इससे क्या होता है कि इम्प्लॉय कंफ्यूज नहीं होता है, उनको पता रहता है कि हमको किन से इंस्ट्रक्शन मिलेगा और उसी को फॉलो करते हो। तो प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड कहता है कि एम्प्लॉय को एक बार में एक ही बॉस से इंस्ट्रक्शन रिसीव करने चाहिए ताकि उनको कन्फ्यूजन ना हो, उनको क्लियर पता रहे कि हमको क्या इंस्ट्रक्शन मिला है और हमको क्या करना है। ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। यह प्रिंसिपल कहता है कि जितने भी एम्प्लॉय काम करते हैं, अलग अलग एम्प्लॉय इंडिविजुअल लेवल पे इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन दे, जिससे उनका भी बेनिफिट हो और ऑर्गेनाइजेशन का भी बेनिफिट हो। इसको कहते हैं मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। मतलब कि कोई भी एम्प्लॉय हो वो अपना 100% दे, जिससे उनका भी बेनिफिट हो और ऑर्गेनाइजेशन का भी बेनिफिट हो। तो ये इंश्योर करता है डायरेक्टिंग। इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब होता है जैसे एक मैनेजर है और एक मैनेजर के अंदर है मान लो 10 सब ऑर्डिनेट्स हैं। तो ये मैनेजर क्या करेगा, मैनेजर इन 10 सब ऑर्डिनेट्स से अपने हिसाब से अगर काम करवा लेता है तो कह सकते हैं कि इसे हम इन लीडरशिप कहते हैं। लीडरशिप का मतलब अपने सब ऑर्डिनेट से अपने मन के हिसाब से अपनी इच्छा के अनुसार हम जो जैसा चाहते हैं वैसे हमारे सब ऑर्डिनेट्स काम करें, इसको कहते हैं लीडरशिप। तो लीडरशिप का मतलब कि अपने जूनियर को या अपने सब ऑर्डिनेट्स को इस तरह से इन्फ्लुएंस करना, इस तरह से उनको प्रभावित करना कि मैनेजर जैसा चाह रहा है सब ऑर्डिनेट्स वैसा करके दे रहा है। इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप। और यह इंश्योर करता है डायरेक्टिंग। अगर हम सही से इंस्ट्रक्शन देंगे, गाइडलाइन देंगे, उनको कम्युनिकेट करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे, तो ऐसा पॉसिबल है कि एक मैनेजर जैसा चाह रहा है सब ऑर्डिनेट्स वैसा काम करके उसको दे रहा है। इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स थे डायरेक्टिंग में। नेक्स्ट, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, निर्देशन के तत्व। तो डायरेक्टिंग में 4 एलिमेंट्स होते हैं। पहला है सुपरविजन, हिंदी में कहा जाता है पर्यवेक्षण। सुपरविजन का मतलब क्या होता है कि सुपरविजन कौन करता है, सुपरवाइजर, लोअर लेवल मैनेजर जो होता है सुपरवाइजर। तो सुपरवाइजर क्या करता है कि अपने अंदर काम करने वाले जितने भी कर्मचारी हैं उनके कामों की देखरेख करना, उन्हें गाइडलाइन करना, उनको मोटिवेट करना और इंश्योर करना कि काम रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यह आपका सुपरविजन हो गया। कम्युनिकेशन का मतलब होता है, सीधा सीधी समझो कि हम एक पर्सन अपने आइडिया, इन्फॉर्मेशन, मैसेज या कुछ भी थॉट्स हो, ओपिनियन हो, दूसरे पर्सन के साथ शेयर कर रहे हैं, उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। तो डायरेक्टिंग में क्या होता है कि मैनेजर इंस्ट्रक्शन देता है और किसको इंस्ट्रक्शन देगा, एम्प्लॉय को देगा। तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब मैनेजर अपना इंस्ट्रक्शन, अपना इंफॉर्मेशन एम्प्लॉय के साथ शेयर करे, ताकि क्लियर हो, एम्प्लॉय को क्लियर पता हो, एम्प्लॉय को क्लियर समझ में आ रहा हो कि हमें क्या इंस्ट्रक्शन मिला है, हमको क्या करना है। इसको कहते हैं कम्युनिकेशन। लीडरशिप का मतलब होता है कि एक मैनेजर एम्प्लॉय को इस तरह से इन्फ्लुएंस करता है कि मैनेजर जैसा चाह रहा है उस हिसाब से एम्प्लॉय काम करके देगा, उस हिसाब से उस हिसाब से सब ऑर्डिनेट्स काम करके देगा। इसे हम कहते हैं लीडरशिप। और मोटिवेशन का मतलब होता है एम्प्लॉय को इनकरेज करना। इसके लिए उसको सही समय पे कंपनसेशन दीजिए, रिवार्ड दीजिए, ताकि एम्प्लॉय के अंदर एक्साइटमेंट क्रिएट करना, ताकि ऑर्गेनाइजेशन में जिस तरह का काम होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग एम्प्लॉय काम कर सके। मतलब जिस तरह का परफॉर्मेंस चाहिए उस तरह के परफॉर्मेंस से काम करेगा। इसके लिए एम्प्लॉय को मोटिवेट किया जाता है, इनकरेज किया जाता है। अब मान लो जैसे कोई एम्प्लॉय है, उसको अगर हम बोलते हैं कि अगर अच्छा से काम करोगे तो हम तुमको प्रमोशन देंगे, तो ये प्रमोशन एक तरीका है एम्प्लॉय को मोटिवेट करने का। ये भी कहा जाता है कि अगर आपका काम बढ़िया से नहीं होगा तो हम आपको जॉब से क्या करेंगे, निकाल देंगे। तो ये भी एक तरीका है मोटिवेशन करने का। तो ये सारे डायरेक्टिंग में ही आते हैं। तो डायरेक्टिंग में टोटल 4 एलिमेंट्स होता है। सुपरविजन का मतलब कि जो मैनेजर है अपने जूनियर, अपने सबऑर्डिनेट्स के काम की देखरेख करेगा
अगर उनको डाउट होता है तो उनको गाइडलाइन करेगा और ये इंश्योर करेगा कि ऑर्गेनाइजेशन में जो काम किया जा रहा है वो रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। यह एक्टिविटी आपका सुपरविजन कहलाएगा। कम्युनिकेटिंग क्या है? तो कम्युनिकेटिंग डायरेक्टिंग का वह एलिमेंट है जिसमें मैनेजर और एम्प्लॉय के बीच में इंफॉर्मेशन शेयर किया जाता है ताकि एम्प्लॉय को क्लियर पता हो कि हमें क्या करना है, मैनेजर की तरफ से हमें क्या इंस्ट्रक्शन मिला है। लीडरशिप डायरेक्टिंग का वह एलिमेंट होता है जिसमें मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट्स को इन्फ्लुएंस करता है और इस तरह से इन्फ्लुएंस करता है कि मैनेजर जिस तरह का काम चाह रहा है सबऑर्डिनेट्स वो काम उसको उस तरह से काम उसको करके दे रहा है। मोटिवेशन का मतलब लोगों या जो भी एम्प्लॉय हैं, जैसे एक मैनेजर अपने एम्प्लॉय को इनकैरेज करता है। इनकैरेज कैसे करेगा? तो बहुत तरीके हैं, जैसे कि सही समय पे कंपनसेशन देना, रिवार्ड देना, उनको प्रमोट करना, उन्हें नौकरी से निकालने का डर दिखाना ताकि वो मन लगा के काम करे, अपना 100% कंट्रीब्यूशन दे। क्योंकि अगर 100% अपना कंट्रीब्यूशन देंगे तो उनका भी बेनिफिट होगा और ऑर्गेनाइजेशन का भी बेनिफिट होगा। इसको कहते हैं मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब लोगों के अंदर एक्साइटमेंट पैदा कर देना ताकि जैसा रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, वो एम्प्लॉय के अंदर वो चीज़ आ गया है, उस तरह से वो एक्साइटेड हो गए हैं, वो मन लगाकर पूरा अपना 100% दे रहे हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को पूरा किया जा सके। तो ये था आपका एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। तो बहुत ही आसान चैप्टर था 7.1, आप लोग देख लोगे इसको। उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर समझ में आया हो। बहुत ही आसान टॉपिक था। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से इसको सुन लोगे, जो टेक्स्ट लिखा हुआ इसको पढ़ लोगे। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।